और पिंकी पॉन्की डे 2 में हम जल्दी मिलते हैं। हम देखो यहाँ से भागे, हम जेल तोड़ के, देखो मैं यहाँ से ना जेल तोड़ के भाग लिया। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। आज है हमारी ट्रिप का दूसरा दिन और हम दूसरे ही दिन लेट हो गए क्योंकि कल रात इतनी मस्ती करने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि सुबह हमारी आंखें नहीं खुली। और बस अब हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होंगे, वो भी मम्मी ने हमें उठाया और अब हम जल्दी से रेडी होंगे और अब हम मतलब नहा धो के फटाफट ब्रेकफास्ट करके नॉर्थ गोवा का है शायद आज का, देखना मुझे देखना पड़ेगा। और ये हमारे रूम से बालकनी से हमारा व्यू है और यहाँ पे सब लोग नहाने भी लग गए भाई पूल में और हम लोग तभी उठे ही नहीं है। और जैसा भी गोवा में आज रहेगा पूरे दिन का, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारी पहले दिन में बहुत थकान हो गई है, जो कि साफ ज्यादा ही घूम लिया, कल कुछ ज्यादा ही घूम लिया। ये तो सो गई थी बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने क्या किया था, आप जल्दी सो गए थे रात में। मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मैं बहुत गहरी नींद में सोया। बट द थिंग इज, हम लोग क्या है, सुबह दिन में मैं और मम्मी निकल गए थे बीच पे। और हाँ, दिन में मैं जरूर सो गई थी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, परसों रात भी सोई नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही, मैं 2 दिन लगातार सो सकती हूँ। और हम मैं मम्मी बीच पे निकल गए थे, तो उस वजह से क्या है, समुंदर के साथ खूब खेलाबाजी कर ली एक्साइटमेंट में। तो एक एक शरीर का अंग दुख रहा है, आंखें थकान सी हो रही हैं, लेकिन आई होप कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने में और ब्लॉग बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अभी हम लोग नाश्ता करके फिर जल्दी से रेडी होंगे क्योंकि हमारे कैब वाले का फोन आ गया है कि आप लोग जब रेडी हो जाओ तो बता देना। तो वो तो तैयार है, बस हम ही तैयार नहीं है, तो मैंने उसे थोड़ा लेट का टाइम बता दिया है। अभी किसी को पता नहीं, मम्मी लोगों को, वो लोग तो 6 बजे से रेडी है। पता नहीं भाई इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं ये लोग। सही बात है, हम लोग तो थक गए हैं। हम लोग आ गए हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसमें आप देख सकते हो कि इसका जो व्यू है वो पूरा का पूरा रिवर व्यू है, हमारे होटल के रूम जैसा। और ये यहाँ पे रिवर साइड है, वही बागा का पानी जो वहाँ लेक में जा रहा है। बेहतरीन और खूबसूरत व्यू। चैनल देखते रहें और एंजॉय करते रहें हमारे साथ। ये नाश्तों की वैरायटियां हैं जो कि खूब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, खूब सारी वैरायटी दिख रही है। तो लेट्स ईट। और मैं अब जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ, पूल के मजे लेते लेते। हम लोग हो गए रेडी अब निकलने के लिए। माइक, कैमरा, फोन सब मैंने रख लिया है ताकि हम लोग निकलें। बस मैं भी रेडी हूँ, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है मेरे साथ ऐसा। और मैं फटाफट तैयार हो गया जबकि मैं ही लेट किया था। बट हम लोग अब रेडी हैं। आज मेरा लुक ये है, थोड़ा शेर की खाल जैसा। और सुपिका पिंकी पॉन्की। अभी हम लोग निकल गए हैं अपने सेकंड डे के लिए, पापा, मम्मी और हम एनिवर्सरी कपल। अभी देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। हमारी गाड़ी आ गई है, गाड़ी बाहर ही है, वो लगी हुई है गाड़ी। तो बस, और वो हम पे चिल्ला रहा है कि भैया तुम आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं हो। तो हम लोग जल्दी से बैठेंगे गाड़ी में और स्टार्ट करेंगे अपना आज का सफर। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो युवराज जी आज आप हमको? सर अभी देखो जा रहे हैं पहले थंडरवर्ल्ड। थंडरवर्ल्ड, ओके। उसके बाद जाएंगे वैक्स म्यूजियम, ओके। हाँ उसके बाद जाएंगे हम लोग डॉल्फिन ट्रिप, खोखो बीच, और उसके बाद जाएंगे हम लोग अगोड़ा फोर्ट,
अगोड़ा फोर्ट जाके उसके बाद जाएंगे हम लोग शिकिरिम बीच, उसके बाद कांदोलिम बीच, कलंगुट, बागा। हाँ, और टाइमिंग बचेगा ना तो आपको अंजुना तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ टाइमिंग तो बचवा लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आप जितना जल्दी करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है सर, कि हमारे ऊपर नहीं, ठीक है। वो ओके। आपके हाथ में है कि कितना टाइम स्पेंड करना है और कितना नहीं। ओके, हाँ सुपी रेडी हो? यस, रेडी। पापा रेडी हैं? यस डन। माँ आओ ये इधर। बिल्कुल बिल्कुल रेडी। ready है सर। यस। अपना बोकाटी भी है, बोकाटी वो ड्राइविंग करने का। अच्छा, हाँ वो भी है, वो भी करवा देता हूँ, चाहिए तो आपको। जो जो कवर आप करवा सको वो सब करवा दो, हम लोग रेडी हैं। ओके सर, ओके। चलो। ये युवराज जी, हम लोग निकल गए अगोड़ा फोर्ट के लिए और बहुत प्यारी सी रोड है। अभी हम लोग अगोड़ा फोर्ट जा रहे हैं और अगोड़ा फोर्ट जाने की एक बहुत प्यारी सी रोड है ये। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी आपको। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई। हम लोग पहुंच चुके हैं कौन कौन सा फोर्ट? अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट। हम लोग अभी अगोड़ा फोर्ट और मम्मी के हेलो, और मम्मी जो है वो आते ही शॉपिंग पे लग गई है। पापा नहीं ले रहे। पापा कैप लेंगे, पापा रॉ ही घूमना चाहेंगे। ठीक है, बढ़िया जैसे। तो चलो चला जाए। कैप्स अच्छी है, मैं ले सकता हूँ बाद में, हाँ, बट बाद चलो। में ले लो। ये पूरा मार्केट है अगोड़ा फोर्ट जाने के लिए। सही बात है, हम तो राजस्थानी है भाई, हमारे लिए धूप तो बहुत, गर्मी तो हमारे खून में है। और ये पूरा रोड का एरिया है। चलो चलो सीधा टिकट काउंटर। अगर आपको अगोड़ा फोर्ट आना है तो मेरी आपसे यही राय रहेगी कि अपने होटल से आप बुक कीजिए गाड़ी को, हाँ। या पैकेज में इंक्लूड कराइए, और फिर उसके बाद आपको सीधा ये अगोड़ा के सेंटर पॉइंट पे छोड़ देगा। फोर्ट उधर पड़ेगा जहां आप झंडा देख रहे हैं अभी, और टिकट घर जो है वो यहाँ है हमारे पीछे। तो सबसे पहले हमें टिकट लेनी होगी, तो अब हम टिकट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टिकट कितने का क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा जब हम पहुंच जाएंगे फोर्ट के लिए। मम्मी लाइन में लग चुकी हैं और मम्मी सुप्पी दोनों लाइन में लगे हुए हैं। मैं और पापा लाइन के बाहर हैं। यहाँ पे फोर्ट के हिसाब से जाने के लिए आपको टिकट काउंटर पे लगना पड़ेगा, और यहाँ सामने टिकट काउंटर की डिटेल्स हैं जो आपको प्रॉपरली मिलेंगी। भारतीय नागरिक को 25 रुपए की टिकट है। ये सब आप देख सकते हो। हम घर के लड़के तो बाहर खड़े हैं, लेकिन चूंकि लेडीज काउंटर थोड़ा इजीली मिल जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने उन दोनों को लाइन में लगाया हुआ है फिलहाल के लिए। ये रहे सुप्पी और मम्मी। हर मिनट यहाँ पे एक तरह से क्राउड आ रहा है, तो इसलिए आप लोग जब भी प्लान करेंगे तो उस हिसाब से करना। धूप बहुत तेज रहेगी, बट चूंकि हम राजस्थान के हैं तो गर्मी तो हमारे खून में है, इसलिए कोई हमें गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जगह है ये पुर्तगीज की जेल हुआ करती थी पहले। आज ये टिकट काउंटर है, बट एक टाइम पे पुर्तगीज जेल हुआ करती थी, जेल का एक हिस्सा। टिकट लेनी पड़ती है, 25 रुपए टिकट है पर्सन की। ऑनलाइन है ना, स्कैन नहीं हो रहा है, इसलिए कैश जरूर लेके आना और फिर टिकट लेना। और फॉरेनर लोग 300 रुपए देंगे और हम इंडियन लोग डैश डैश डैश। 25 रुपए हम इंडियंस की टिकट है और बाहर की 300 है। ये पूरा फोर्ट का हिस्सा है। पोर्टुगीज ने इसको बनाया था, पीने का पानी अगर आप थक जाएं तो। ये हमारे घर वाले। सुपी मजा आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी। हम लोग अभी तो निकले हुए हैं अगोड़ा फोर्ट के लिए। चपोरा फोर्ट, अगोड़ा फोर्ट लगभग सब सेम है, एक जैसे। तो हमने अगोड़ा फोर्ट चुना है फिलहाल घूमने के लिए, ताकि हम मेन मार्केट और बीचेस पे भी जा सके।
कैलंगट बीच पे है मेन मार्केट। मार्केटिंग किसी को करनी हो, शॉपिंग, तो कैलंगट बीच, बाकी बीच घूमने के लिए अगोड़ा फोर्ट की तरह हो गया। यप। और क्या है? और अच्छा, समुंदर भी साथ साथ में है उधर, जो अभी शायद वीडियो में कैप्चर नहीं होगा, बट हमें दिख रहा है यहाँ से, तो ये भी अच्छा है। यहाँ फोर्ट देखो, वहाँ बीच का मजा लो और घूमते रहो। तो चलो घूमते हैं और शूट करते हैं। ये अगवाद किले का निर्माण 1612 में हुआ है, जिसमें चारों ओर बुर्ज युक्त एक निचला किला और एक ऊपरी किला है। ये किला समुद्री किनारे बने ऊंची पर्वत के अंतिम छोर पर बना है, जिसे अगवाद पॉइंट भी कहते हैं। इस किले का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया है जो किले के साथ साथ एक जलपोत हेतु जल पूर्ति स्थान के रूप में प्रयोग में होता रहा है, जबकि निचला किला यानी दुर्ग पुर्तगाली पोतों के सुरक्षित ठहराव हेतु प्रयुक्त होता था। ऊपरी किले में खाई एक तलघर, जिसमें पानी एकत्रण कक्ष, दीप स्तंभ, बारूद खाना और बुर्ज बने हैं। यहाँ एक और गुप्त रास्ता बना है जो आपातकाल में भागने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगवाद शब्द का अर्थ पुर्तगाली में जल आपूर्ति स्थान है। पानी के टैंक की क्षमता 23,76,000 गैलन है। इसके 5 भाग हैं, जिसमें 16 विशाल स्तंभों का सहारा है और प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ एक दीप स्तंभ प्रथम चरण में 7 मिनट में एक बार प्रकाश परिवर्तित करता था, जो 1834 में बदलकर समय सीमा 30 सेकंड कर दी गई। इस दीप स्तंभ को 1976 में बंद किया गया। ओवर। ये है अगोड़ा फोर्ट। ये तो कुछ बिफोर आफ्टर के टेम्पल्स बने हुए हैं, कैसे क्या हुआ करता था, पूरी हिस्ट्री जो है फोर्ट की। ये पूरा जेल हुआ करता था, पुर्तगालीज ने इसको बनाया था, एक जेल के तौर पे इसका निर्माण हुआ था जगह का। आप ये देख सकते हैं, इसकी फीलिंग भी पूरी जेल जेल की है। और मैं कहीं सुन रहा हूँ कोई कह रहा है अरे जेल तोड़ देंगे भाई, जेल तोड़ देंगे। हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद हो तो आपके लिए पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं है। इटली जाओ, वहाँ का कोलोजियम देखो, जैसे कोलोजियम है वहाँ पे, रोमन फोरम है, रोमन्स की अपनी कहानी। उसी तरह गोवा है जहाँ पोर्तुगीज की अपनी कहानी है। ये मुख्य योजना है ऊपरी किले अगोड़ा फोर्ट की। ये प्रकाश घर कहलाता है, लाइट हाउस। किले के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर ठीक सामने बनी सीढ़ियों से किले के ऊपरी भाग तक पहुंचा जा सकता है। इस ऊपरी भाग से किले के अंदर बने प्रकाश स्तंभ और किले की चौड़ी दीवारों पर चढ़ा जा सकता है। ये गोलाकार प्रकाश घर लाइट हाउस जहाजों के आवागमन के लिए प्रकाश संकेत के लिए बनाया गया था। इस गोलाकार वास्तु के अंदर की ओर सीढ़ियां बनी हैं। 10 मीटर ऊंचे इस प्रकाश घर का व्यास 12 मीटर है। इसे किले के साथ ही बनाया गया लगता है। आरंभ में हर 7 मिनट में एक बार इस प्रकाश घर से रोशनी द्वारा सूचना दी जाती थी। कुछ सालों बाद इस अंतर को 7 मिनट से घटाकर 30 सेकंड कर दिया गया। सन 1976 में किले के पास नए लाइट हाउस के निर्माण के बाद किले में स्थित इस प्रकाश घर का उपयोग बंद कर दिया गया। ऊपरी अगोड़ा किले के भीतर मैदान में एक आयताकार चबूतरा है, जिस पर निश्चित अंतर पर छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं। ये चबूतरा वास्तव में जमीन के नीचे बने पानी की टंकी की छत है। 23,76,000 गैलन पानी के संकलन की क्षमता वाली इस टंकी में प्राचीन काल में पीने योग्य पानी एकत्र किया जाता था। इस टंकी को 16 खंभों की मदद से 5 हिस्सों में बांटा गया है। इन स्तंभों का निर्माण बेड रॉक को काटकर किया गया है। टंकी में प्रवेश द्वार और छोटी सीढ़ी की योजना भी है। यहाँ बरसात के जल का संकलन किया जाता था। चबूतरे के ऊपर बाहरी सतह को चारों ओर से ढलान का रूप देकर बरसात के पानी को इस टंकी में उतारा जाता था। इस तरह से एकत्रित किए गए पानी को भूमिगत पाइपों द्वारा निचले अगवाड़ा किले के जल स्रोतों में भरा जाता था, जिनमें नैसर्गिक स्रोतों से भी पानी उपलब्ध होता था।
अंत में इस पीने योग्य पानी को पाइपों से बंदरगाह में रुके हुए जहाजों में भरा जाता था। अगोड़ा किले पर बनी हुई ये जल आपूर्ति प्रबंधन व्यवस्था भारत के दुर्ग स्थापत्य में अपना विशेष स्थान रखती है। इन जल स्रोतों के निर्माण से निकली हुई लेटराइट की चट्टानों का उपयोग किले के निर्माण में किया गया था। और एक ब्यूटीफुल पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। ये है कैंडोलिम बीच, जिसके ऊपरी सतह पे ये किला बना हुआ है, जो कि पहले जेल हुआ करता था पुर्तगीज के टाइम में। और इसमें एक लाइट हाउस भी है, तो क्या आप देख सकते हो, ये लाइट हाउस है। इसमें पहले लाइट जो थी उसका टाइमिंग बहुत लंबा था जलने का, बट फिर उसे धीरे धीरे करके कम कर दिया गया, कुछ सेकंड्स में बदल दिया गया, जो कि थे 30 सेकंड्स। उसके बाद शायद अब उसे बंद कर दिया गया है। और ये देख सकते हो आप कैंडोलिम बीच, जिसमें बहुत सारी बोट्स हैं, और हम भी अभी जाएंगे। और शॉपिंग जिसको करनी हो तो वो भी कैंडोलिम बीच के पास ही होती है। और अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। मेरे वाले यहाँ रह गए। और हम आ गए हैं ऊपर। ये काफी स्लिपरी है। जेल से कैदी रिहा हो चुका है, अब मेरी ही चलती है यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे जेल में था, अब मैं इसका राजा हो चुका हूँ। और ये मेरे साथी हैं, इधर मेरे साथी हैं। हम लोग जेल में फ्री घूम रहे हैं, हम पे इनाम भी है। हम देखो यहाँ से भागे, हम जेल तोड़ के। देखो मैं यहाँ से ना जेल तोड़ के भाग लिया। चलो, उनको कैद कर लिया है। आपको गाना चाहिए मेरे सामने वाली जेलों में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब हम फोर्ट के एक लास्ट कोने की तरफ जा रहे हैं। इस जेल की लास्ट कोने में कोल्ड ड्रिंक हमने जो बहुत चिल ली थी, बहुत गर्म हो गई। एक बहुत अच्छा फोटो पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट एक हमको जो जाना है। और हमको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हमारे अकाउंट को भी देखा। हमें कर्नाटक का आदमी हो, कर्नाटक फ्रॉम शिमोगा। कर्नाटक, we love you।
We love you too, brothers. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड Uttarakhand. थैंक यू Thank you, sir. Thank you. सेम हेयर। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, थैंक यू। और पहाड़ी मम्मी के सारे फॉलोवर्स, पहाड़ी मम्मी के इंस्टाग्राम को और पसंद करने वाले सब यहाँ मिल गए हैं। ये देखो। थैंक यू, बाय 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 बाय। ओहो, पहाड़ी मम्मी फैन, पहाड़ी मम्मी के फैन, यूट्यूब फॉलो हो रहा है। ये एरिया बहुत ज्यादा सेफ्टी एरिया है, तो आप लोगों को चाहे तो बहुत ध्यान रखना है। या तो नंगे पाँव होते हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। थैंक यू। अगोडा फोर्ट हम लोगों ने देख लिया है और बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अगोडा फोर्ट से। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हमारे साथ बने रहे। ये डेस्टिनेशन देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। ये सब बैठने के लिए, अगर आप थक जाएं गर्मी में तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। और सामने वॉशरूम है फोर्ट के पहले। अगर आपको फोर्ट जाना है तो उसके पहले आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। अब हम लोग आए हैं सिकेरम बीच फोटोशूट के एक बहुत सुंदर पॉइंट पे। अगोडा फोर्ट के नीचे आइए। तो जब आप अगोडा फोर्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहीं पे लाया जाएगा। मैंने हमेशा से बोला है कि मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि होटल से आप हमेशा डायरेक्ट सारी पूरा पैकेज लेके चलें। अगर गोवा आ रहे हैं तो वो पहले से ही लेके चलें, वो ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा फ्री रहेंगे। हालांकि खुद भी बनाया जा सकता है, लेकिन जगह इतनी दूर है कि आपका पेमेंट में बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। कि आप अगर ये सोचते हैं कि हम खुद ही घूम लेंगे स्कूटी लेके, तो ड्राइविंग लाइसेंस और क्या हेलमेट वगैरह जरूर लेके चले। अपने ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस पकड़ती है। हमने लाइव देखा है, धड़ाधड़ चालान कट रहे हैं, धड़ाधड़। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जब भी आप गाड़ी लेके आए या बाइक या एक्टिवा तो हेलमेट पहने। ये एक छोटा सा व्यू मैं दिखा देता हूँ बीच का। मम्मी को कुछ मुझे लगता है भूख लग गई, तो वो आइस। पापा को भी भूख लग रही है, मम्मी को भी लग रही होगी, तो अब बस हम ये देख के कुछ खाने भी जाएंगे। So let's go। देखो बीच चलो, पहले आप बीच पे आएंगे यहाँ से, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप नीचे जा सकते हैं बीच पे सीधा, या फिर पहले आप जा सकते हैं जो सुप्री का इशारा है। हाँ, पहले हम ये कवर कर रहे हैं ताकि फटाफट ये एरिया कवर हो जाए। हेलो। और हमें यहाँ खूब सारे लोग भी मिल रहे हैं जो हमें अगोडा फोर्ट पे मिले थे। वही लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा उस पॉइंट पे, फिर वहाँ से हम पानी के लिए निकलेंगे नीचे, जो मैंने आपको जगह दिखाई थी। ये अगोडा बीच के नाम से भी मशहूर है, तो लोअर अगोडा। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। समुंदर अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है। ये अगोडा बीच है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। चलो अब हम चलेंगे बीच की तरफ। ये डन हो गया, इधर से उतरेंगे। चलो
बीच पे आ गए हम, गोवा वाले बीच पे। मस्त है यार ये अगोड़ा बीच। चलो इसी चीज के लिए तो। और अभी पापा कुछ बोलेंगे। लहर लहर लहराती, वाह वाह मधुमाती मुस्काती, वाह। एक लहर मेरे चरणों से आ टकराई, मैंने पूछा जीवन क्या है, हंसकर बोली जीवन बनना मिटना फिर बन जाना, मिले हार पर हार किंतु जय की आशा में, बड़ी बड़ी चट्टानों से जाकर टकराना। वाह वाह वाह। एक चट्टान तो हम भी है, हमसे भी टकरा गई। कुछ बोलेंगी आप भी? मजा आ रहा है? इसी चट्टानों की तरह पाखट होकर के आगे बढ़ते रहो। अरे वाह बहुत बढ़िया। और ये चट्टान मिट गई यार। चलो पूरा उठाएंगे। यह है निचला किला अगोड़ा का। वर्ष 1510 में पुर्तगाली सेनापति अफोंसो दे अल्बुकर्क ने प्राकृतिक बंदरगाहों और नदियों के साथ गोवा यानी तब का पुराना गोवा उसे बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से जीत लिया 1510 से 1534 के बीच में, जिससे पुर्तगालियों को बल मिला। अब गोवा में पुर्तगाली शासन की स्थापना इनमें डच 1599 गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश के लिए बड़ा खतरा बना, इसलिए मांडोवी नदी के एक व्यापक परिधि वाला किला वर्ष 1612 में राज्यपाल रुई लोरेंको दे तबोरा, जो 1609 से 1612 के बीच में रहे, उनके कार्यकाल में निर्मित किया गया। पुर्तगाली भाषा में किले का नाम अगुआदा, जिसका अर्थ है पानी का स्थान। ऊपरी और निचला ऐसे दो खंडों में निर्मित इस किले के ऊपरी भाग को फोर्टालेजा रियल यानी शाही किले के रूप में, जबकि निचले किले को प्राका दा सांता कातारीना के नाम से जाना गया। निचले किले अगुआदा की लेटराइट पत्थर से बनी दीवार की लंबाई उत्तर की तरफ 570 मीटर, उत्तर पश्चिम खंड 950 मीटर, उत्तर पूर्व खंड में 1411 मीटर और पश्चिम सेक्शन की लंबाई 80 मीटर और दक्षिण खंड की लंबाई 1851 मीटर। इन दिशाओं के अनुसार कुल लंबाई करीब 4862 मीटर है। किले की दीवार पर अलग अलग अंतराल पर सुरक्षा के रूप में 9 बुर्ज हैं। यहाँ 1635 में अर्धवृत्ताकार बनाया गया एक बुर्ज है, जो छोटे से मार्ग से भूमि से जुड़ा है। अगवादा किले के सभी बुर्जों का नाम रखने की परंपरा के बाद इसे क्वीन मारिया बुर्ज का नाम दिया गया। ऊपरी किले अगवादा यानी फोर्टालेजा रियल से निकलने वाली 2 लंबी सीढ़ियों से निचले अगवादा किले, जिसे प्राका दा सांता कथारीना कहा जाता है, उससे जोड़ा गया है। इस क्षेत्र का उपयोग शुद्ध पानी के भंडारण और किले के समकालीन अधिकारियों के निवास निर्माण के लिए किया गया था। बाद में पुर्तगाली शासन के दौरान इस क्षेत्र को कैदियों के लिए एक जेल के रूप में उपयोग में लाया गया और गोवा की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद किया गया। तो ये सारी बातें निचला किला अगवादा के बारे में। शुक्रिया। तब चलते हैं। अब हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो आपको दिखेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये था अगोड़ा बीच, जिसे अगवादा बीच भी कहा जाता है, और अगवादा का मतलब था पानी वाला स्थान।
जो कि पुर्तगालियों ने रखा था। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं दूसरी तरफ। बीच, फोर्ट, कूल प्लेसेस, नारियल पानियों का मज़ा, यही सारी चीज़ें जो हैं वो रास्तों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जगह को, गोवा को। और अब हम लोग निकलते हैं आगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।